योग दर्शन की 210वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधनपाद हम लोग पढ़ रहे हैं और साधनपाद में 19वां सूत्र चल रहा है। 19वें सूत्र में दृश्य को हम देख रहे हैं। दृश्य का थोड़ा व्यापक रूप बताया जा रहा है और उस व्यापक रूप में गुणों के गुणों के 4 पर्व बताए गए हैं। गुणों के 4 पर्व हैं विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग। ये 4 विभाग कर दिए, 4 सेक्शन बना दिए। जैसे कोई कक्षा होती है ना, जैसे मान लीजिए 10वीं कक्षा है, उसमें बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि अब उनको एक स्थान पर बिठाना और सबको अलग-अलग तरीके से पढ़ाना या सबके अपने-अपने अलग-अलग विषय हैं, उनको एक तरीके से समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ विभाग बना दिए जाते हैं, जिनको हम सेक्शन बोलते हैं कि कला वर्ग के ये हैं, ये वाणिज्य वर्ग के हैं, ये विज्ञान वर्ग के हैं, या ये जो भी और वर्ग जो होता होगा ये उसमें हैं। तो ऐसे करके वर्ग बनाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ गुणों के भी पर्व या वर्ग बनाए गए हैं, विभाग बनाए गए हैं। उनमें पहला विभाग है विशेष। हमने कल देखा था विशेष को। विशेष में कुल मिलाकर कुल कितनी चीजें होती हैं? 16 चीजें होती हैं। एक दूसरा विभाग बनाया, उसका नाम है अविशेष। अविशेष में कितनी चीजें आती हैं? 6 चीजें आती हैं। फिर एक चौथा और तीसरा और बताया, वो क्या है? लिंग मात्र। उसमें केवल एक चीज है, उसको हम महतत्व भी कहते हैं। और अलिंग जो एक चौथा वर्ग बनाया, उसमें भी एक चीज होती है, मूल प्रकृति। तो ये 4 पर्व बताए, इनको लेकर हमने बात की थी। तो वाक्यों की संरचना थोड़ी जटिल थी, कठिन थी, लेकिन उनको थोड़ा सरलता से देखने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने अच्छे से समझा होगा, याद किया होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, इनके नाम पूछ लिए जाएंगे। विशेष क्या हैं? विशेष में क्या क्या आते हैं? अविशेष में क्या क्या आते हैं? लिंग मात्र किसको कहते हैं? अलिंग किसको कहते हैं? ऐसे करके पूछा जाएगा या नाम ले लिया जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानेंद्रियां किसके भीतर आएंगी? ज्ञानेंद्रियां विशेष होती हैं, अविशेष होती हैं, लिंग मात्र होती हैं कि अलिंग होती हैं? ऐसे तो जानकारी रहेगी तो आगे हमें जीवन में बहुत सरलता रहेगी। एक छोटी सी बात और आपके सामने रखना चाहते हैं। कोई ये सोच सकता है कि इतनी जटिल बातों को या इन सब विभागों को करने का उद्देश्य क्या है? क्या लाभ क्या है इन सब को करने का? ऋषि ने इतना कुछ क्यों किया? आखिरकार ये सब बातों को ऐसे विस्तार से इतना खोलने की जरूरत क्या है? क्यों याद करें? क्यों पढ़ें? क्यों विभाग बनाएं? क्यों इनके पीछे इतना दिमाग लगाएं? क्यों चिंतन मनन करें? ऐसा किसी के मन में आ सकता है, आता भी है। और कई बार ऐसे अलग अलग मत संप्रदाय खड़े हो जाते हैं और फिर वो प्रश्न करते हैं योग दर्शन जैसे विषयों पर। और प्रायः हम लोगों का भी ऐसा विचार बन जाता है कि साधना की एक छोटी सी पद्धति तो है। सुबह को उठे, नहाए धोए, अपना ध्यान कर लिया, जप कर लिया, थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान कर लिया, थोड़े से उनके गुणों का चिंतन कर लिया, मंत्रों का जप कर लिया। क्यों इन सब में इतना दिमाग लगाना, इन सब बातों में? है ना? ऐसा किसी का हो सकता है। बढ़िया तो साधना चल रही थी, ये चल रही है अभी भी और आगे भी ऐसी चलती रहेगी जैसा चलती रही है हमारी। तो फिर इन पे क्यों दिमाग लगाना? तो इन पर इसीलिए दिमाग लगाना क्योंकि जिन ऋषियों ने इन सब चीजों को प्रत्यक्ष किया है, जिन सब ऋषियों ने इन सब चीजों को देखा है, साक्षात्कार किया है, मेहनत बहुत रही होगी उनकी, बहुत पुरुषार्थ रहा होगा। आप विचार करके देखिए, महर्षि पतंजलि चाहते तो 2-3 सूत्र लिख देते या 8-10, 20-25 सूत्र लिख देते और योग दर्शन को समाप्त कर देते। एक पूरी विधि लिख देते कि ऐसा ऐसा आप ऐसे साधना कर लीजिए, कहानी खत्म। लेकिन 195 सूत्र लिखे। महर्षि व्यास जी भी चाहते तो मोटा मोटा लिख करके छोड़ देते, कहानी खत्म कर देते। इसमें गुण पर्व में ये गुण परवाणी वाला जो सूत्र है, इसमें कितने शब्द हैं? बहुत थोड़े से शब्द हैं। वो भी चाहते 2-3 लाइनों में खोल के रख देते पूरे विषय को। लेकिन नहीं, उन्होंने भी विस्तार दिया हमारी सरलता के लिए, हमें आसान बनाने के लिए। तो जो विषय बहुत व्यापक है, जो विषय बड़ा सूक्ष्म है, उसकी कुछ ना कुछ थ्योरी तो होनी चाहिए ना।
ये हमको एक थ्योरी दी जा रही है, हमको सिद्धांत बताए जा रहे हैं। जैसे विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी को पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, सिखाया समझाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है उसको। ये उसी प्रकार की थ्योरी है, पहले याद की जाएगी, पहले रटी जाएगी, पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी, चिंतन मनन किया जाएगा इस पर, और फिर प्रैक्टिकल किया जाएगा इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। ध्यान में बैठेंगे तो यही सब विषय हमारे चिंतन का विषय बनेंगे, हमारे प्रत्यक्ष का विषय बनेंगे, हमारे साक्षात्कार का विषय बनेंगे। पर जब पता ही नहीं है, जानकारियाँ ही नहीं है हमारे पास, नॉलेज ही नहीं है, सिद्धांत या थ्योरी ही हमारे पास नहीं है, तो फिर वही बात जो ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में बोली गई थी कि फिर क्या करेंगे हम संध्या में जा करके, ध्यान में जा करके, फिर ऐसे ही चलेगी औपचारिकता ही, फिर ऐसे ही चलेगी कि संध्या कर तो रहे हैं, हो कुछ पा रहा, हो कुछ पा नहीं रहा है उसमें, उपलब्धियां विशेष कुछ हो नहीं रही हैं। क्यों? जानकारियां ही नहीं है, सही रास्ते का ही पता नहीं है। तो ये वही जानकारियां हैं जो हमको आगे जाने में, हमारी यात्रा में सहायक होंगी। तो देखते चलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहाँ तक हमारा विषय हो गया था? अविशेषों को देख लिया था हमने। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। विशेष कितने हैं? 16 हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूलभूत, ये होते हैं, ये विशेष कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमने देख ली थी कल, आंख नाक कान जीभ त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, वाक और पाद हस्त उपस्थ और पायु, एक मन, और 5 स्थूलभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये तो विशेष हो गए। और 6 अविशेष बताए थे, जिनमें 5 तो तन्मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और साथ में एक अहंकार जो होता है वो भी इसी अविशेष में गिना जाता है। और अहंकार के बारे में एक बात कही थी, ये अस्मिता मात्र होता है, अस्मिता लक्षण वाला, या अस्मिता मात्र भी इसको कहते हैं। गलत लिख दिया, ठीक है, ये बातें आप साथ में भी लिख लेंगे तो और सरलता हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। एक चीज और इसमें कल बताई गई थी कि ये जितनी भी तन्मात्राएं होती हैं, ये 1 लक्षण वाली, 2 लक्षण वाली, 3 लक्षण वाली, 4 लक्षण वाली और 5 लक्षणों वाली होती हैं। इसको लेकर के कल लिखवाया भी था आपको। और साथ में ये यहाँ तक हमारी बात पूरी हुई थी। षष्ठ षष्ठश्च अविशेषो अस्मिता मात्र इति। छठा क्या होता है? छठा अविशेष का नाम क्या है? अस्मिता मात्र। अस्मिता मात्र यानी महतत्व, नहीं क्षमा कीजिए, अहंकार। अहंकार को यहाँ पर छठा छठा अविशेष कहा गया था। आगे देखिए, अब आगे कुछ और बात बता रहे हैं। एते सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः महतः षड अविशेष परिणामाः। एते, एते माने ये कौन? ये जितने ऊपर अविशेष बताए गए हैं, ये 6 अविशेष जो बताए गए हैं, उस उनके बारे में कह रहे हैं सत्ता मात्रस्य, सत्ता मात्र के। सत्ता मात्र कौन, किसके लिए कह रहे हैं? तो उसको कह रहे हैं महतः, जो महतत्व होता है। ये जो 6 अविशेष बताए गए हैं, ये महतत्व के षड अविशेष परिणामाः, 6 अविशेष परिणाम हैं। ये उसके 6 अविशेष परिणाम है, किसके? महतत्व के। और उसके लिए कहा सत्ता मात्र से आत्मनो, सत्ता मात्र रूप जो है, आत्मनो शब्द का मतलब यहाँ पर आएगा स्वरूप या रूप जो है, सत्ता मात्र रूप जो है उसका। थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। महतत्व के बारे में कहा जा रहा है, इसको सत्ता मात्र कहा। सत्ता मात्र महतत्व के ये क्या हैं ऊपर वाले? ये अविशेष हैं, यानी इसी महतत्व से बनते हैं। महतत्व इनका कारण हो गया, और ये 6 जो अविशेष हैं ये इसके परिणाम हो गए, कार्य हो गए, अविशेष हो गए, है ना? आसान हो गया। ये जो आत्मनो शब्द आया या आत्म शब्द आया, या आत्मा भी कह सकते हैं इसको, तो कई जगह आत्मा शब्द स्वरूप के लिए आता है। आत्मा का मतलब होता है स्वरूप।
आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही महर्षि दयानंद सरस्वती एक पंक्ति लिखते हैं। उन्होंने लिखा, जिस परमेश्वर का आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, ऐसा लिखा उन्होंने। परमेश्वर का आत्मा भी होता है। अब सोचेंगे परमेश्वर का भी अपना कोई आत्मा होता है क्या? आत्मा यानी स्वरूप, ऐसे समझ लेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है शास्त्रों में, मूल प्रकृति का आत्मा। मूल प्रकृति का आत्मा, अब मूल प्रकृति का आत्मा क्या होता है? तो हम कहेंगे कि मूल प्रकृति तो जड़ होती है, उसका अपना क्या आत्मा होगा? आत्मा यानी स्वरूप। तो ये हमको प्रसंग देखना होता है, कहाँ किस प्रसंग में बात की जा रही है, तो वहाँ उसी प्रसंग में उस शब्द का अर्थ उसी अनुसार लिया जाता है, तात्पर्य से निकाला जाता है। तो एते यानी ये जो 6 अविशेष हैं, ये महतत्व के क्या हैं? विशेष अविशेष परिणाम हैं, यानी उसके कार्य हैं, परिणाम हैं। फिर से देख लीजिए, महतत्व से ये 6 बनते हैं, इसलिए इनको ऐसा कहा है। एक छोटी सी बात और यही जानकारी के रूप में, इसको सत्ता मात्र कहा, महतत्व को सत्ता मात्र। सत्ता मात्र का मतलब क्या है? सत्ता तो औरों की भी है, लेकिन इसी के साथ सत्ता शब्द क्यों लगाया? सत्ता मात्र क्यों कहा गया? इसको इसलिए ऐसा बोला गया, अभी आगे भी चर्चा आएगी तो मैं थोड़ा यही स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आगे की चर्चा हमारी सरल हो जाए। देखिए, ये जो मूल प्रकृति होती है, ये अप्रकट रूप में होती है, अव्यक्त रूप में होती है। इसका कोई प्रकट रूप नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता, इसलिए इसको अलिंग बोला जाता है। मूल प्रकृति की बात चल रही है अभी, तो इसकी सीधे सीधे सत्ता कुछ नहीं होती। देखिए, बहुत रोचक बात है। सत्ता यानी प्रकट रूप नहीं होता, अभिव्यक्ति नहीं होती मूल प्रकृति की। लेकिन परमात्मा जब मूल प्रकृति से पहली बार कोई चीज बनाता है तो वो महतत्व बनाता है। पहली बार मूल प्रकृति जब प्रकट रूप में आती है, यानी सत्ता रूप में आती है, कार्य रूप में आती है, इसलिए इस महतत्व को सत्ता रूप बोला गया। सत्ता मात्र स्वरूप, यानी वो सत्ता रूप में आती है, प्रकट अभिव्यक्त रूप में आती है। थोड़ा सा और सरल भाषा में इस बात को समझ लेते हैं ताकि आगे की और बातें समझ में आए, थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो। जब प्रलय अवस्था होती है तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 पदार्थ होते हैं, यानी कुल मिलाकर के होता ये प्रकृति ही है। इसके छोटे छोटे सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, वो बिखरे पड़े हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। सत्वगुण के बहुत सारे कण बिखरे हुए हैं, रजोगुण के बहुत सारे कण बिखरे हुए हैं और तमोगुण के बहुत सारे कण बिखरे हुए हैं। परमात्मा इन्हीं तीनों कणों में से कुछ कुछ चीजें उठाता है। थोड़े से सत्वगुण के कण उठाता है, द्रव्य उठाता है, थोड़े थोड़े से रजोगुण के उठाता है और थोड़े थोड़े से तमोगुण के उठाता है। उन सबको लेकर के सबसे पहले महतत्व की रचना की जाती है, महतत्व को बनाया जाता है। आप सोचेंगे कि ये 3 चीजें अलग अलग होती हैं, ये तो फिर 3 चीजें हो गई, फिर एक कहाँ रह गई है मूल प्रकृति? तो एक ही चीज है। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मूंग की दाल हो गई। मूंग की दाल बहुत सारी हमारे पास रखी हुई है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो उड़द की दाल है, और मान लीजिए 1 किलो अरहर की दाल है। तो ये अलग अलग दालें होती हैं, लेकिन कहने को दालें ही बोली जाती हैं, दाल ही हैं ये। इन तीनों की जो 1-1 किलो मात्रा है, इन तीनों की 1-1 किलो मात्रा को आपस में मिलाया एक बड़े बर्तन में और फैला दिया सारे में। तो ये जो फैला हुआ रूप है मिश्रित रूप में, यही प्रकृति है एक प्रकार से, इसी को मूल प्रकृति कहेंगे। यानी सत्वगुण के बहुत सारे कण हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण, जिनको ना देखा जा सकता है, ना जो प्रकट रूप में है, ना अभिव्यक्त रूप में है, असत्ता जैसी स्थिति में होते हैं। आगे शब्द आएंगे, अभी समझेंगे। तो अनभिव्यक्त स्थिति में होते हैं, लेकिन जब इनका मिला जुला रूप पड़ा रहता है प्रलय अवस्था में, तो वही मूल प्रकृति कहलाती है, या उसी को साम्य अवस्था भी कहते हैं। साम्य अवस्था, आरंभिक अवस्था, जिसका कुछ अपना कार्य नहीं है, ना प्रकट रूप है, ना उसके अपने गुण कुछ हैं विशेष, ना उससे कुछ हो पा रहा है, बस ऐसे ही वो कण पड़े हुए रहते हैं। परमात्मा उनमें से उठाता है जितना जिसको उठाने की आवश्यकता है, जिस अनुपात में उठाने की आवश्यकता है वैसा उठाता है।
तो वैसे एक मोटा मोटा अनुपात इस रूप में रखा जाता है कि सत्वगुण सबसे ज्यादा लिया जाता है महातत्व को बनाने में, उससे कम रजोगुण और उससे भी कम तमोगुण। और विद्वानों का ऐसा मत है, मोटा मोटा मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा कोई निश्चित आंकड़ा कहीं लिखा हुआ नहीं है, कि सत्वगुण लगभग 75% उठाया जाता है, यानी 75 कण मोटा मोटा मान करके चल रहे हैं कि 75% तक सत्वगुण उठा करके महतत्व बनता है। और रजोगुण जो है वो 15% उठाया जाता है। कुल कितना हो गया? 90%। तो 10% और बचा, तमोगुण 10% लिया जाता है। इतना अनुपात लेकर के सबसे पहले महतत्व की रचना की जाती है। महतत्व जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं। तो ये जो बुद्धि तत्व बना हुआ है, जो हमारे भीतर है, जिससे हम जिससे हम निर्णय लेते हैं, या जो हमारे भीतर निश्चय कराने वाला एक साधन है, उपकरण है, ये बनता है सबसे पहले। ठीक है। और ये प्रकट रूप में जब आता है, सत्ता के रूप में पहली बार आता है। कहने को तो सत्ता मूल प्रकृति की भी होती है, लेकिन चूंकि वो अप्रकट रूप में रहती है, अभिव्यक्ति उसकी होती नहीं है, इसलिए उसको असत्ता वाली भी कहा जाता है मूल प्रकृति को। तो इसको सत्ता मात्र इसलिए बोला गया। ठीक है, यहां तक बात हमारी हो गई। अब आगे देखते हैं। ये जो अगली पंक्ति है, इसकी संरचना थोड़ी कठिन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यत तत् परम अविशेषेभ्यो लिंग मात्रम महतत्वम तस्मिन् एते सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति। तो दिखने में पंक्ति बड़ी सरल लग रही होगी, लेकिन इसका तात्पर्य निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए देखिए, सबसे पहले यत, यत शब्द को लेंगे। यत का मतलब है जो। अविशेष, अविशेषेभ्यो, अविशेषेभ्यो, इसको अलग करेंगे। इसमें देखिए ध्यान से, कितने शब्द हैं, पहले मैं सबको अलग कर देता हूँ। पहला शब्द है यत, दूसरा है तत्, फिर है परम। परम में मकार हलंत, म के नीचे हलंत लगेगा, आधा हो जाएगा। तो इसी के साथ जो जुड़ा हुआ अगला शब्द है वो बनेगा अविशेषेभ्यो। यत माने जो, अविशेषेभ्यो, यत शब्द को लगाएंगे अविशेषेभ्यो के साथ, जो अविशेषों से। परम माने परे है, अत्यंत सूक्ष्म है। परम का मतलब अत्यंत सूक्ष्म है। यत माने जो, अविशेषेभ्यो, इन अविशेषों से। छह जो अविशेष अभी पीछे बताए गए थे, कौन कौन से? पंच तन्मात्राएं और एक अहंकार, उनसे भी जो परम है, परम यानी परे है, पीछे है, इनसे भी जो पीछे आता है, उसको क्या कहते हैं? तत् लिंग मात्रम। अब तत् शब्द जो आया था ना, ये तत् को लगाएंगे लिंग मात्रम के साथ। वो क्या है? उसको लिंग मात्र बोलते हैं। और उसी को आगे बोला महतत्वम, वो ही महतत्व है। वाक्य की संरचना हो गई ठीक। देख लीजिए एक बार फिर से। यत परम अविशेषेभ्यो, या यत अविशेषेभ्यो परम लिंग मात्रम तत् लिंग मात्रम महतत्वम, ऐसा ये वाक्य बनेगा। यत अविशेषेभ्यो परम, जो अविशेषों से परे है, पीछे आता है, यानी उससे भी सूक्ष्म है, उसको क्या कहा? लिंग मात्रम महतत्वम, लिंग मात्र महतत्व है। उसी को लिंग मात्र भी कहते हैं या महतत्व भी कहते हैं। आइए देख लीजिए। जो इन अविशेषों से, ये रहे छह अविशेष, इनसे परे है, परे यानी पीछे आता है। ऊपर से देखते हैं हम, ये ऊपर से नीचे को आएंगे तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते हैं, पीछे की ओर आते हैं, परे की ओर जाते हैं, है ना। तो इनसे पीछे जो है, परम जो है, सूक्ष्म जो है, वो कौन है? महतत्व। और महतत्व का ही दूसरा नाम होता है लिंग मात्रम। लिंग मात्र क्यों बोला इसको? लिंग शब्द का मतलब होता है लक्षण, यानी जिससे कोई चीज प्रकट होती है, उसको उसका लक्षण कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब चूंकि ये प्रकट रूप होता है, लिंग रूप होता है, किसका लिंग रूप है, किसका प्रकट रूप है? मूल प्रकृति का है, यहां से प्रकट रूप में आता है। तो इसी का नाम महतत्व भी होता है, इसी का नाम लिंग मात्र भी होता है, सत्ता मात्र भी इसी को कहते हैं। अब वाक्य आसान हो गया ना। फिर से देख लीजिए। यत तत् परम अविशेषेभ्यो लिंग मात्रम महतत्वम।
एक बात पूरी हो गई। आगे देखिए, तस्मिन एते, ये दिख रहा है ना, तस्मिन एते, दो शब्द हैं इसमें, तस्मिन और एते। आगे है सत्ता मात्रे, मह महति आत्मनि अवस्थाय। ये देखिए अजीब सा शब्द आपको दिख रहा होगा, इसमें कितने शब्द हैं? तीन शब्द हैं। महत्यात्मन्यवस्थाय, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। अलग अलग तोड़ेंगे तो पहला शब्द है महति, महति, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है आत्मनि, वही पीछे जो आत्मनो शब्द आया था ये वही आत्मनि है। महति, आत्मनि, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है अवस्थाय। और आगे है विवृद्धि, विवृद्धि एक ही शब्द है ये, विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती। काष्ठाम में म को हलंत करेंगे और अ जो निकलेगा वो नुभवंती के साथ जुड़ जाएगा, यानी अनुभवंती बन जाएगा। विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती। कोई उतनी कठिन संस्कृत नहीं है, संस्कृत बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही समझने में आ जाता है, समझ में आसानी से। तो देखिए, तस्मिन एते, एते यानी ये जो हैं, ये कौन? ये जो पीछे बताए छह अविशेष बताए, एते यानी ये जो पीछे छह अविशेषों की चर्चा की, यानी 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये छह के छह, तस्मिन माने उस किस, उस किसकी बात की जा रही है? तो महति आत्मनि, जो महति महतत्व स्वरूप वाला जो है, यानी महतत्व जो है, महति आत्मनि का मतलब महतत्व को ही कहा जा रहा है। उस महतत्व में अवस्थाएं, अवस्थित होकर के, उसमें स्थित होकर के, विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, विवृद्धि की काष्ठा को प्राप्त होते हैं, यानी विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब ये विवृद्धि काष्ठा क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो छह अविशेष हैं, ये इसी महतत्व के भीतर रहते हुए, उसमें अवस्थित रहते हुए विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और यहाँ काष्ठा शब्द लगाया, काष्ठा का मतलब होता है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मतलब उससे ऊपर फिर कुछ ना हो, उसको पराकाष्ठा कहते हैं। जैसे 5 मंजिल की कोई इमारत है तो पूछें कि कितने मंजिल की इमारत है, तो बोलते हैं जी 5 मंजिल की पराकाष्ठा है। अब 5 मंजिल से ऊपर बना हुआ ही नहीं है ये, और बनेगा भी नहीं। मान लीजिए उसकी लिमिटेशन है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि 5 मंजिल से ऊपर बना नहीं सकते, तो बस इसकी पराकाष्ठा कितनी हो गई? 5 मंजिल हो गई, अब नहीं बनाएंगे ऊपर। ऐसी नींव रखी भी नहीं गई थी कि 5 मंजिल से ज़्यादा बनाया जा सके, तो पराकाष्ठा कितनी हो गई? 5 मंजिल की। तो वैसे ही ये छह जो अविशेष हैं, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये इसी महतत्व में, ये सत्ता मात्र जो महतत्व है, इसी के भीतर रहते हुए पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, यानी उसी में निर्माण होता है इनका। आइए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे माँ के गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है, शुक्र और रज मिले आपस में और उनसे भ्रूण बना, भ्रूण से बनने के बाद में धीरे धीरे एक शिशु का जन्म होता है, यानी शिशु के शरीर का बनना होता है। बनते बनते उसमें अंग बनते हैं, हाथ पैर आँख नाक कान त्वचा इत्यादि सब बनते हैं। बनते बनते एक पराकाष्ठा आती है, जिसको हम 10वें महीने में कहते हैं। 10वें महीने में ही तो बच्चे का जन्म होता है, 9वां महीना कहा जाता है मोटे मोटे रूप में, लेकिन मान के चलिए 10वें महीने में होता है। और कहा जाता है कि हाँ अब ये 10 महीने पूरे हो गए, अब बच्चे का निर्माण पूरा हो गया, अब इससे ज़्यादा और होगा नहीं गर्भ में, आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि बाद में वो पराकाष्ठा पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ गर्भ काल में जितनी पराकाष्ठा होनी थी, विवृद्धि की, बढ़ने की, विकास होने की, वो गर्भ काल में ही हो जाती है। और बाकी जो है अब वो तो जीवन भर फिर चलता ही रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन बात केवल गर्भ के संदर्भ में कही जा रही है। वैसे ही इस महतत्व में जो पहले सत्ता मात्र महतत्व परमात्मा ने बना रखा था, किससे बनाया था? इन्हीं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से बनाया था। इसी में अवस्थित होते हुए, इसी में रहते हुए पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, इसी के भीतर बनते हैं, फिर इसी में से निकल के चले जाते हैं। इन्हीं से फिर पंच तन्मात्राएं निकल जाती हैं पूरी बन करके, अच्छी प्रकार से विवृद्धि को, पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के। जैसे बच्चा पूरा बन जाता है ना, और तब उसका जन्म होता है, तब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, ऐसे ही इनकी विवृद्धि की पराकाष्ठा होकर के बाहर निकलती है। हालांकि कैसे निकलती होगी ये प्रक्रिया ना तो शायद किसी ने देखी आज तक, और शायद देखेंगे भी नहीं,
क्योंकि ये तो परमात्मा के अपने ज्ञान की बात है, परमात्मा के ही सामने ये सब चल रहा होता है। हम सब जीवात्माएं तो उस समय सीधे सीधे इनका प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते, ऐसा मामला है। जैसे माँ के गर्भ में चल क्या रहा है, हालांकि आजकल तो बहुत कुछ पता भी कर लेते हैं, लेकिन क्या चल रहा है माँ को तो पता भी नहीं होता। भीतर कितनी स्थितियां बन रही हैं, उसके भीतर कैसे बच्चा अब पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, अब पूरा हो गया, अभी शेष है। जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चा पूरा विकसित भी नहीं हुआ होता, तो वो विवृद्धि के पराकाष्ठा नहीं है, अभी बच्चे का निर्माण हुआ नहीं है। कई बार बच्चे के अंग पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते, तो कई बार फेफड़े पूरे नहीं बनते, कुछ अंग नहीं पूरे बने, हाथ नहीं बने, आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई और पहले ही डिलीवरी हो गई, तो फिर बच्चे को क्या किया जाता है, बाहर ला करके नर्सरी में रखा जाता है। नर्सरियां होती है ना, हॉस्पिटल्स में बनी हुई रहती हैं, यानी जैसा माँ का गर्भ होता है बिल्कुल वैसा ही एक एनवायरनमेंट बाहर ला करके रखा जाता है, वैसी सब व्यवस्थाएं बच्चे को दी जाती हैं। और जब उसका पूरा विकास हो जाता है, जितनी भी वृद्धि की काष्ठा वो 10 महीने वाली होती है, जब तक वो बाहर हॉस्पिटल में नर्सरी में नहीं मिल जाएगी, तब तक बच्चे को बाहर खुली हवा में ऐसे छोड़ा नहीं जाता, ऐसे ही माँ को नहीं सौंपा जाता। तो वैसे इनका मामला भी है, ये भी इनका भी जन्म इसी प्रकार से हो रहा है। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो 6 अविशेष हैं, जिनमें 5 तन्मात्राएं हैं और एक अहंकार है, ये सारे के सारे इस महातत्व में अवस्थित रह करके, इसी में रहते हुए, ध्यान से समझेंगे, इसी में रहते हुए पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, विवृद्धि की पराकाष्ठा को। फिर उससे आगे इनकी कोई बढ़ने वाली कोई बात रह नहीं जाती कि अभी और भी विकसित होने हैं, अभी और बनेंगे बाहर जा करके, नहीं, पूरे बन जाते हैं वहीं पर, ये ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। ठीक है जी। तो हमारे कितने तत्व अब तक हो गए हैं, 16 विशेष हो गए, 6 अविशेष हो गए, एक महतत्व समझा दिया। अब अलिंग को समझाएंगे, मूल प्रकृति को समझाएंगे। लेकिन देखिए मूल प्रकृति को समझाने का इनका तरीका क्या है। अब उसको समझाने समझाने में कई और बातें समझा देंगे, यानी प्रलय तक को समझा देंगे उसी में। अभी तक यहाँ क्या बताया, निर्माण की प्रक्रिया बताई, पीछे से आगे की प्रक्रिया बताई, नीचे से ऊपर की प्रक्रिया समझा रहे थे, सूक्ष्म से स्थूल को बता रहे थे। अब इस अलिंग को समझाने की प्रक्रिया में उल्टा करके चलेंगे, अब ऊपर से नीचे लेके आएंगे, साथ में प्रलय को बताएंगे और इस अलिंग को भी समझा देंगे, अलिंग होता क्या है, यानी ये मूल प्रकृति होती कैसी है। बहुत रोचक विषय है। बस हम थोड़ा सा ध्यान देके समझें इसको। देखिए उसके लिए फिर से कठिन शब्द आ रहे हैं, थोड़े से वाक्यों की संरचना थोड़ी जटिल है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रति संसृज्य संसृज्य मानाश्च तस्मिन् एव सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय यत् तस्मिन् निःसत्ता सत्तम निःसत्ता सत्तम निःसद असत निरसद अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत्प्रतीयन्ति। बड़े कठिन शब्द हैं यहाँ पर, और इनका अर्थ निकालने में पसीने छूटते हैं कई लोगों के, बहुत मुश्किल हो जाता है मामला। तो देखिए आसान करते हैं इनको। प्रतिसंसृज्य मानाश्च, प्रतिसंसृज्य, पहले इस शब्द को समझते हैं, प्रतिसंसृज्य, और उससे भी पहले हम समझते हैं सृज्य शब्द को। सृज्य शब्द के जैसा ही आपने एक शब्द सुना होगा, सृजन। सृजन का मतलब निर्माण होना, कोई चीज बनती है, पैदा होती है, उसको सृजन बोलते हैं। तो यहाँ उसी से संबंधित शब्द है सृज्य, सृज्य यानी बन करके। अगर इस सृज्य में सम और लगा दें तो क्या हो गया, अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से बन करके। जैसे एक शब्द मैंने लिखा सृजन, सृजन का मतलब बनना, कोई चीज बनी, और सम उपसर्ग और लगा दिया तो क्या हो गया, इसका मतलब अच्छी प्रकार से बनना, भली प्रकार से बनना। लेकिन इसके आरंभ में यदि प्रति शब्द लगा दिया, अब यहाँ मामला उल्टा हो गया एकदम। प्रति शब्द लगाते ही प्रति संसृजन, सृजन का मतलब हो गया वापस प्रलय को प्राप्त हो जाना, यानी वापस अपने मूल स्वरूप में लौट जाना। रिसाइकिल होती है ना, जैसे किसी प्लास्टिक का हमारे पास कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उससे कोई प्लास्टिक की बोतल बना दी, ये तो हो गया सृजन।
लेकिन प्लास्टिक की बोतल का यूज कर लिया, उससे जो भी काम करने थे कर लिए। अब उसको पकड़ के भींच दिया, उसको गर्म कर दिया, गर्म करके फिर से जब उसको प्लास्टिक के रॉ मटेरियल फॉर्म में ले आए, रिसाइकिल के लिए उसको तैयार किया गया, उसको बोलेंगे प्रतिसंसृजन या प्रतिसृजन, वापस उसी में ले जाना। इसके लिए पीछे आपको याद होगा दो शब्द आए थे, एक शब्द आया था प्रसव, और उसी के साथ एक शब्द हमने पढ़ा था प्रतिप्रसव। प्रसव का मतलब पैदा होना, है ना, जैसे बच्चे का प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है। और प्रतिप्रसव का मतलब बच्चे का तो प्रतिप्रसव नहीं होता, लेकिन प्रतिप्रसव शब्द यहाँ प्रकृति के सेंस में आता है, संसार के सेंस में आता है, कि संसार जब प्रलय को प्राप्त होकर के वापस अपने मूल घटकों में ही जाके मिल जाता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में चला जाता है, तो उसी प्रक्रिया का नाम प्रतिप्रसव होता है। तो ये जो प्रतिसंसृजन शब्द आया या प्रतिसंसृज्यमान शब्द आया, ये बिल्कुल वही शब्द है। इसको प्रतिप्रसव समझ लीजिए आप। प्रतिप्रसव को प्राप्त होते हुए, तनिक रुकिए। हाँ ठीक है। प्रतिप्रसव प्रतिसंसृज्यमानाश्च, प्रतिप्रसव को प्राप्त होते हुए, तस्मिन, तस्मिन माने उसमें, किसमें, सत्ता मात्रे महति आत्मनि, उसी सत्ता मात्र जो महतत्व है उसी में अवस्थाएं अवस्थित रहते हुए, प्रतिप्रसव को प्राप्त होते हुए उसी सत्ता मात्र महतत्व में, और उस सत्ता मात्र महतत्व को आगे क्या बोला देखिए, उसी को कहा अलिंग प्रधानम तत्प्रतियंती, तत्प्रतियंती, उसी प्रधान में, उसी मूल प्रकृति में लौट जाते हैं, उसी में वापस चले जाते हैं। मैंने बीच के शब्द छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए वो अभी बताएंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन पहले वाक्य की पूरी संरचना ऐसे समझ लें कि इसी महतत्व के भीतर अवस्थित रहते हुए, प्रतिप्रसव को प्राप्त होते हुए, ये छह के छह अविशेष मूल प्रकृति में वापस लौट जाते हैं, जिसको अलिंग भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं चित्र में, थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। पहले नीचे से ऊपर की प्रक्रिया को समझा रहे थे कि महतत्व में ही रहते हुए ये पांच तन्मात्राएं और एक अहंकार ये बनते हैं, निर्माण को प्राप्त होते हैं, पैदा होते हैं। ये नीचे से ऊपर की प्रक्रिया बताई, यानी सूक्ष्म से स्थूल की प्रक्रिया बताई। इस बार उल्टा कर रहे हैं, देखिए उल्टा कैसे कर रहे हैं। इसी महतत्व में रहते हुए, इसी सत्ता मात्र महतत्व में रहते हुए, ये छह अविशेष इसी में आएंगे सबसे पहले, इसी में आकर के फिर वो नीचे जो ये सूक्ष्म मूल प्रकृति है इसमें जाकर के मिल जाते हैं, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। अब उल्टी प्रक्रिया बताई जा रही है, और इसी मूल प्रकृति के क्या क्या नाम बता दिए, अलिंग कह दिया इसी को, और इसी को प्रधान भी कह दिया, लेकिन साथ में कई और बातें इनके बारे में बता रहे हैं। देखिए इसी के बारे में कह रहे हैं, यत तत् निःसत्ता सत्तम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन प्रसंग है यहाँ का। यत तत् निःसत्ता सत्तम, यत तत् यह जो कौन, ये जो मूल प्रकृति की बात चले उसी के लिए ये यत तत् शब्द लगाए। यह जो निःसत्ता सत्तम, तो मैं इन निःसत्ता सत्तम को यहाँ लिख रहा हूँ, निःसत्ता सत्तम ऐसा लिखा हुआ है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निःसत्ता और असत्तम, ऐसा बनेगा, निःसत्ता असत्तम। यानी मूल प्रकृति की एक विशेषता बताई जा रही है, उसका ये विशेषण है एक प्रकार से। मूल प्रकृति कैसी होती है, निः शब्द का मतलब होता है बिना, बिना कह लीजिए या रहित कह लीजिए, सत्ता से रहित होती है ये मूल प्रकृति। अजीब लगेगा ना सुन करके कि मूल प्रकृति सत्ता से रहित होती है। हमने तो सुना था कि इसकी सत्ता तो होती है, जैसे परमात्मा की अपनी सत्ता होती है, आत्मा की अपनी सत्ता होती है,
वैसे मूल प्रकृति की भी सत्ता होती है, लेकिन यहाँ इसको निःसत्ता बोला गया, यानी सत्ता से रहित होती है। और आगे बोला असत्यम, इस निह शब्द को इसके साथ भी लगाएंगे क्योंकि ये निह शुरू में ही लगा दिया था। असत्ता से भी रहित होती है, असत्ता यानी अभाव से भी रहित होती है, यानी भाव होता है इसकी। बड़ा अजीब मामला लगेगा सुन करके, ये तो दोनों बातें एकदम विरोधाभास वाली हो गई कि इसको सत्ता वाला भी कह रहे हैं और बिना सत्ता वाला भी कह रहे हैं, यानी सत्ता से रहित भी कह रहे हैं और असत्ता से रहित भी कह रहे हैं। जैसे मेरे पास पेन रखा हुआ है, तो पेन की सत्ता होती है, बिल्कुल है, यानी उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। तो सीधी सी बात है, एक ही बात कही जाएगी पेन के बारे में कि सत्ता है। अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि इसकी सत्ता भी है और सत्ता नहीं भी है। दूसरी बात गलत हो गई ना कि सत्ता नहीं है, क्योंकि है, दिख भी रहा है, प्रकट रूप भी है। तो एक ही बात कही जाएगी पेन के बारे में। वैसे ही कोई मनुष्य खड़ा है सामने, जीवित है, तो क्या कहेंगे, हाँ इसकी सत्ता है। ये थोड़ी कहा जाएगा कि हाँ इसकी सत्ता भी है और सत्ता नहीं भी है, ऐसा थोड़ी कहा जाएगा। तो ये सारी बातें हर किसी चीज के बारे में घट जाती हैं कि जिसकी सत्ता होती है तो उसकी असत्ता नहीं होती है। ये तो सबके बारे में घट जाएगी, सत्ता है तो है और नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन मूल प्रकृति एक ऐसा रोचक विषय है, एक ऐसा रोचक शब्द है यहाँ पर, या जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कि इसके बारे में दोनों बातें घटित होती हैं कि ये सत्ता वाली भी होती है और सत्ता से बिना सत्ता के भी होती है। ये कैसे? तो यहाँ जो इसको सत्ता से रहित बताया गया है, सत्ता से रहित कहने का मतलब ये है कि ये अभिव्यक्ति से रहित है। पहला जो ये सत्ता शब्द दिया कि ये सत्ता से रहित है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये अभिव्यक्ति से रहित है, अभिव्यक्ति नहीं होती। और बाकी असत्ता से रहित है यानी भाव है उसका, अभाव से रहित है यानी भाव है, यानी उसकी भी अपना एक अस्तित्व होता है। तो ये बात तो होती भी, हम इसको मानते भी कि हाँ वो भाव से युक्त होती है। ऐसे ये बात घटेगी। थोड़ा फिर से ध्यान से समझेंगे, अजीब लग रहा होगा आपको। पहला जो इसको सत्ता के बिना कहा, सत्ता से रहित कहा, इसका मतलब है अभिव्यक्ति से रहित है, लक्षणों से रहित स्थिति होती है उसकी, क्योंकि लक्षण नहीं होते उसमें, इसलिए उसको सत्ता रहित कहा जाता है। और यहाँ पहले सत्ता का मतलब एग्जिस्टेंस वाला सत्ता नहीं है, सत्ता का मतलब अभिव्यक्ति नहीं होती, प्रकट रूप नहीं होती। वो जिस रूप में मूल रूप में होती है, साम्य अवस्था में होती है, वो सत्ता से रहित जैसी ही स्थिति होती है, जैसे वास्तव में उसकी कोई सत्ता हो ही ना, क्योंकि प्रकट रूप नहीं होता उसका। और दूसरा है कि असत्ता से रहित होती है, यानी अभाव से रहित होती है। अभाव से रहित जो चीज होती है उसी को भाव से युक्त कहा जाता है, यानी एग्जिस्टेंस है उसका, उसका अपना एक अस्तित्व है और वो होता भी है मूल प्रकृति का। तो दोनों बात इसमें घटती हैं और अकेली ये मूल प्रकृति है जिसमें ये दोनों बातें घटती हैं। तो इतनी बात हो गई। आगे देखिए, आगे उसी को खोल करके आगे इन्हीं शब्दों को फिर से बोल दिया, निःसत असत। इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो निःसत और साथ में लिखा हुआ है असत, वो ही बात आगे लिख दी, बस उसी बात को आगे खोल दिया, निःसत असत, यानी वो सत्ता से रहित भी है और असत्ता से भी रहित है। और फिर से एक बार लिखा, निःसत को खोला, आगे फिर से इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है निःसत, और निःसत को ही बोला अव्यक्तम। ये जो मैं अभी बता रहा था ना कि पहला वाला जो सत शब्द है, यही जो सत्ता शब्द है, इसी को यहाँ लिख दिया इसमें अव्यक्तम। अव्यक्तम यानी अभिव्यक्ति से रहित होती है ये। और फिर उसी के लिए आगे शब्द लिखा अलिंगम, यानी इसका कोई लक्षण नहीं होता, इसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती, इसकी कोई सत्ता नहीं होती। ये जो सत्ता शब्द लिखा हुआ है ये अभिव्यक्ति के सेंस में है, लिंग के सेंस में है, इसीलिए इसको असत्ता वाला कहा जाता है, अलिंग कहा जाता है। और इसी मूल प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे 16 है जो अविशेष हैं, ये महातत्व के भीतर रहते हुए इस मूल प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रतियंती, उसी में लौट जाते हैं। आगे देख लीजिए, बस पूरा कर लेते हैं। एष तेषां लिंग मात्रः परिणामो निःसत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम इति। तो एषा यानी ये जो महतत्व है, एषा शब्द का मतलब महतत्व, पीछे महतत्व की चर्चा चल रही थी। तेषाम माने उन गुणों का, गुणों की जो चर्चा पीछे से चली आ रही थी,
ये जो महतत्व है उन गुणों का लिंग मात्र परिणाम हो, लिंग मात्र परिणाम है। क्योंकि अभी पीछे जहां से हमारी चर्चा चल रही थी वो किसकी चल रही थी, महतत्व की। एषा यानी ये महतत्व जो है, तेषाम यानी उन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का लिंग मात्र परिणाम हो, वो उनका लिंग मात्र परिणाम है। और आगे फिर से इसी बात को खोल दिया, निःसत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम परिणाम इति। और ये बिना सत्ता वाला और सत्ता वाला जो है ये जो मूल प्रकृति है ये अलिंग परिणाम है, इसका अलिंग नाम होता है या इसी को मूल प्रकृति भी कहते हैं। तो चारों चीजें आज बता दी गई हैं, चारों परिणाम बता दिए हैं, चारों अवस्थाएं बता दी हैं। पहली विशेष, दूसरी अविशेष, तीसरी लिंग और चौथी अलिंग। आप इन पर बैठकर आराम से विचार कीजिएगा, एक एक वाक्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कल की कक्षा में शंकाओं का समाधान करेंगे, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।